अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी काफी की सेकंड क्लास है और कल की क्लास में हमने यूट्यूब थंबनेल डिजाइन करना सीखा था। आज की क्लास में भी हम कुछ इसी तरह से करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमने कोई एक थंबनेल ओपन किया था। जैसे मैं इसको ओपन कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास प्रो वर्जन है, तो मैं किसी भी थंबनेल को ओपन कर सकती हूँ और इसमें प्रो चीजें भी ऐड कर सकती हूँ। कोई भी एलिमेंट जो कि प्रो होगा वो मैं इसमें यूज कर सकती हूँ। तो आपने क्या करना है, यूट्यूब का थंबनेल डिजाइन करना है और आप सबको एज अ टास्क मैंने दिया हुआ था, इसको कंप्लीट करके बाकी सब स्टूडेंट्स को भी भेज देना है। कल हमने ये देखा था कि किस तरह से हम टेक्स्ट को अलाइन करते हैं और हमने फॉन्ट साइज कैसे यूज करना है, फॉन्ट के जो भी कलर्स हैं या फिर उसके स्टाइल्स हैं, हमने वो किस तरह से यूज में लेकर आने हैं। ठीक है। आज हम इसको मजीद देखेंगे क्योंकि जब भी हम कोई चीज बनाएंगे ना उसमें हमें फॉन्ट को जरूर ऐड करना है, मतलब कुछ ना कुछ हमें लिखना पड़ता है। अगर उसके अलाइनमेंट ठीक ना हो या फिर आपने उसके कलर थीम के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था। व्हाट इज कलर थीम जो होती है वो किसी भी प्रोडक्ट की पहचान होती है। ठीक है। कुछ लोगों की पहचान उनके लोगों से होती है, कुछ की कलर थीम से होती है। तो कलर थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई बिजनेस डेवलप करते हैं। तो उसमें कोई ना कोई कलर थीम होती है, लाइक उसमें आपका कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मैंने कल कॉलगेट की मिसाल दी थी आपको कि वो रेड और व्हाइट होते हैं, इसी तरह और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। ओरियो उसमें ब्लैक और ब्लू है, ये उसका कलर थीम है। तो आपका कलर थीम अच्छा होना चाहिए। ठीक है। और फिर अब आपको जो भी चीज बनानी होगी आपके लोगों के कलर के हिसाब से बनानी होगी और आपको उसी में रहते हुए काम करना होगा, तो आपकी चीजें अट्रैक्ट होंगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक टेक्स्ट है, हम उसको कैसे एडिट कर सकते हैं और क्या कहाँ कहाँ तक कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए, अगर मैं इसको छोटा कर रही हूँ, कभी कभार ऐसा होगा कि हम कुछ लिख रहे हैं तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह से हम इसको मूव करके इसकी अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है। कभी कभार ऐसा होता है, अब मुझे जो है ना इन सबको एक साथ छोटा करना है, इन चारों वर्ड्स को एक साथ छोटा करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे थ्री डॉट्स पर आपने जाना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, ये मैं आज आपको मोबाइल में भी करके दिखा दूंगी कि किस तरह से आपने इसको करना है। मोबाइल में इसमें थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है और इसमें थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है। तो आपने अगर इनको करना है तो यहाँ पर सिलेक्ट का भी ऑप्शन आता है, आप उनको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ से आपके पास तो मजीद ऑप्शन कौन कौन से आएंगे, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, एमएस वर्ड एक्सेल, उसमें कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होता है, तो इसमें भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको ये देखिए, अच्छा इसको मूव करना होगा तो हमें क्या करना होगा, मूव करने के लिए हमें ये इसको छोटा बड़ा करने के लिए आप देखिए यहाँ पर इसका साइज चेंज होगा। ठीक है। मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हो रहा है जिसकी वजह से कुछ चीजें इसमें काम नहीं कर रही हैं, तो ये मैं क्लास के बाद रिफ्रेश करूंगी। ठीक है। तो इस तरह से आपने इसके साइज को छोटा या बड़ा करना है। ठीक है। इसी तरह इसके पीछे जो शेप्स लगी हुई हैं, ये देखिए, एक तो ये है शेप। ठीक है। अब मुझे किस शेप को यूज करना है, इसको मूव करना है। आपको यहाँ पर ये एरो नजर आ रहा है, इसके थ्रू भी हम इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है। एक हम इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर लूँ, ठीक है, ताकि आपको पूरी स्क्रीन नजर आ जाए। तो यहाँ से हम अपने इसको अच्छे छोटा भी कर सकते हैं, ये देखें ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हो लाइक हम इसका ये कलर भी कर सकते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको कल भी बताई थी, ये मजीद बता दी है मैंने आपको। अब देखिए, मैंने कल आपको ये बताया था कि हमें अगर कोई भी एनिमेटेड चीजें बनानी है तो वो किस तरह से बनेंगी। तो आप देखेंगे, जब भी आप ओपन करें तो यहाँ पे एक एनिमेशन का वर्ड आ रहा है। एनिमेशन बेसिकली क्या होता है, एनिमेशन होता है, एक होती है मूवमेंट, एक होती है एनिमेशन। एनिमेशन होता है कि कोई चीज जो है ना, मूवमेंट जो चीज कर रही होती है ना, वो चीज कंटिन्यूअसली अपनी जो भी हरकत है उसको चेंज कर रही होती है और उसकी कोई लिमिट नहीं होती। एनिमेशन क्या होता है कि जैसे हम अपना हाथ हिलाते हैं ना, हाथ लेफ्ट राइट, मतलब हमारी जो डायरेक्शन है वो क्या है, दो चीजों तो उसमें है और वो एक लिमिटेड होती है। ठीक है। वो रिपीट होती रहती है, दैट इज कॉल्ड एनिमेशन। तो एनिमेशन देखें, ये देखें,
अगर आपको कोई एक छोटा सा शॉर्ट बनाना है अपने यूट्यूब चैनल के लिए, या फिर आपके पास 3-4 प्रोडक्ट्स हैं, मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं, या फिर आप कपड़ों की एक छोटी सी वीडियो बनाना चाह रहे हैं, तो वो आप एनिमेशन को यूज करते हुए कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। लाइक अगर आपके पास मैं आपको एक डिजाइन बनाकर दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर लिखती हूँ मेकअप पोस्ट। तो यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये पिक्चर है। अब ये है मेरे पास। अब हो सकता है इन्होंने पूरी पिक्चर, हाँ ठीक है। देखिए ये एक ये पिक्चर है, और दूसरी पिक्चर ये है। हम इनको ग्रुप अनग्रुप भी कर सकते हैं। जब हम इसको एडवांस लेवल पे करेंगे तो हम इसको ग्रुप और अनग्रुप भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई चीज इसमें कम ज्यादा हो जाए, मतलब कि कुछ भी एक्स्ट्रा हो जाता है, तो आप इसको कंट्रोल Z से भी हैंडल कर सकते हैं। मेरा लैपटॉप थोड़ा सा इशू कर रहा है। मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ। अच्छा, मैं इस पिक्चर में एडिटिंग करती हूँ। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है यहाँ पर। अब इसके पीछे कर दूँ। ठीक है। अब मैं इस पिक्चर को लेकर एक छोटी सी 30 या 40 या फिर 20 सेकंड की एक छोटी सी एनिमेटेड वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो वो मैं किस तरह से बनाऊँ। मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि ये चीज इसमें एनिमेशन लगा दूँ मैं। ठीक है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कुछ इस तरह से आए। ठीक है। फिर उसके बाद मैं मेकअप वाले वर्ड पर लगा देती हूँ। ठीक है। फिर मैं प्रोडक्ट पे लगा देती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब ये इस तरह से मूव कर रही है। सही है। फिर उसके बाद मैं चाहती हूँ कि ये लड़की आए और इस पर भी मैं एनिमेशन लगा दूँ। ये ज्यादा। ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, हम आज उस पर काम नहीं करेंगे। अभी हम बेसिक पे काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका चैनल है और आप कोई भी चीज सेल करती है, तो ये बहुत जरूरी है। अब मैं इसमें एनिमेशन लगा, मिनटों से मैं सब चीजों पर अगर एनिमेशन लगाना चाह रही हूँ, तो मैं किस तरह से। ये अच्छा लगा। ठीक है। ये लग गया इसमें। अब मैं इस वाले पे मे बी ये इन्होंने बैकग्राउंड पे लगाया हुआ है। ये चीज, ये देखिए, ये मूव नहीं कर रही। इसको जब मैं क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, वो इसका बैकग्राउंड है। तो यहाँ से हम इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा ज्यादा या कम भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। एकदम से ये सब चीजें मूव कर जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो ये देखिए, यहाँ पर हमने सारी अपनी एनिमेशन कंप्लीट कर ली है। और अब हम जब इसको सेव करेंगे और शेयर करेंगे, तो ये तकरीबन 16 सेकेंड्स की बनी है वीडियो। जो एक छोटी सी एनिमेटेड वीडियो बनी है। तो अच्छा, इसको भी नहीं हमने मूव किया, और ये सब है। इसको भी हम मूव कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर कुछ लिखना है, तो वो भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें इसके टेक्स्ट का साइज और टेक्स्ट के जो भी, ठीक है, इसके फॉन्ट स्टाइल है ये सारे। ये इसका साइज है। ये इसका कलर है, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, ब्लैक करना है। और उसके बाद इसकी अलाइनमेंट है। इस अलाइनमेंट पर हम काम करेंगे। ये सब बहुत ज्यादा काम आता है जब आप कोई कोर्स डिजाइन करें, तो लाइक पुरानी क्लास और आप उसको डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे आपको पॉइंट्स बुलेट्स वगैरह ऐड करने पड़ते हैं। तो अलाइनमेंट का आना बहुत जरूरी है। लेटर स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी हम करें। तो अब ये आपकी एक तकरीबन 16 सेकेंड की वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है। ठीक है। ये देखें, जब मतलब जब मैंने इसको ओपन किया, तो ये इस तरह से, इसको अब आप कह रहे हैं कि ये बाद में जो है ना वो स्टैटिक फॉर्म में मतलब फिर रुक रही है, तो उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए हमें स्लाइड्स बनानी पड़ती है। ठीक है, तो वो भी हम मैनेज कर सकते हैं इजीली। इसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं। इसको आपने बिल्कुल उसी तरह से डाउनलोड करना है। जैसे मैंने कल आपको बताया था, इसी तरह ये पिक्चर है, इस पे भी हम काम कर सकते हैं। अच्छा, अजान हो रही है, तो मैं 2 मिनट के लिए रुक ठीक है। ठीक है, अजान हो रही है। कि यहाँ पर मैंने एक ट्रैवल एजेंसी के नाम से कीवर्ड ऐड किया था, ट्रैवल एजेंसी डिटेल्स।
तो यहाँ पर हमें बहुत सारी वीडियोस है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टूडेंट है वो ट्रैवल एजेंसी से थे, तो मैंने उनके लिए ऑफर किया है ताकि उनको इससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो आप इस तरह से छोटे छोटी सी वीडियोस ये देखें, आपको बनी बनाई मिल जाएगी। आप यहाँ पर चाहें तो कोई भी अपना टैक्स लिख सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी का नाम है आप लिख सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ट्रैवल। तो ये मैंने आपके प्रोफेशन के हिसाब से यहाँ पर लिखा है। और आप चाहें तो इसमें मजीद अपना नंबर लिख सकते हैं, व्हाट्सएप आइकन लगा सकते हैं। जैसे कल मैंने आपको लगाना सिखाया था ना, कि यहाँ पर आप लिखेंगे व्हाट्सएप आइकन। अगर आपकी कोई जो है वेबसाइट है, तो आप उसका आइकन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बिजनेस आइकन्स में आपके पास मुझे एलिमेंट्स चाहिए, डिजाइन नहीं चाहिए, तो मैं हमेशा इसको भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप आइकन मिल जाएंगे, जो हमने रिसेंटली यूज किया ना चीजें, क्योंकि आजकल हमारी एक शॉप थी, हम उस पर काम कर रहे थे। रिसेंट रिकॉर्ड में आ जाता है। इट मीन्स कि अगर आपको कोई भी चीज है, व्हाट्सएप आइकन या फिर आपको वेबसाइट का आइकन चाहिए होता है, तो वो आपको बार बार नहीं लेना पड़ेगा, वो आप यहाँ से ले सकते हैं, जो आपके रिसेंटली यूज में चीजें होती हैं। ठीक है, तो आप इजीली बस इसको क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने इसको सेट कर लिया था। इसमें बहुत सारे कलर्स भी हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये भी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको ले लेती हूँ और इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन है ना, ये कॉपी मतलब डुप्लीकेट के लिए यूज होता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई एक शेप ले लेते हैं और हमें अब वो मल्टीपल टाइम्स अपनी ऐड में चाहिए होती है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हमें उसको डुप्लीकेट करना पड़ता है, बेहतर है कि हम उसको बार बार डिजाइन करें। तो यहाँ पर देखें, एक अच्छा ऑप्शन ये है कि उन्होंने हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, ये भी मतलब आपके पास जो भी पिक्चर्स आ रही हैं, आप उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप चाहें तो ये ओशन का कलर लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, व्हाइट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, क्योंकि ये व्हाट्सएप का जो कलर थीम है वो ग्रीन और व्हाइट है। ठीक है, तो हम ग्रीन और व्हाइट से पहचान जाते हैं कि ये हमारे पास व्हाट्सएप का आइकन है। अगर उस पे बेशक आइकन ना हो, लेकिन हम व्हाट्सएप को पहचान लेते हैं। ठीक है, इसी तरह ट्विटर है, फेसबुक, फेसबुक में ब्लू और व्हाइट कलर का कलर थीम। तो आप देखेंगे कलर थीम का बहुत ज्यादा यूज है। अच्छा, ये देखें, अब एक वीडियो है। अगर मुझे इस वाले पे भी एनिमेशन, क्योंकि मैंने इस पे एनिमेशन नहीं लगाई थी, तो इसलिए ये चीज मूव नहीं करेगी शायद। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। ये स्टैटिक ही है। तो आप चाहें तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये इनकी वेबसाइट है, इसको मैं ऊपर लेकर जा सकती हूँ और भी बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप छोटी छोटी वीडियोस बनाएं। और जो भी आप काम करते हैं, आप अगर कुरान क्लास की ऐड बनाना चाहते हैं, वो मैंने आपको ऐड तो बनाना सिखा दी थी, लेकिन आज हम एक मजीद ऐड बनाएंगे, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे कुरान के स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी ऑनलाइन कुरान क्लास कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे डिजाइन और टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे। अगर आपको इसमें कस्टमाइज करनी है चीजें, तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे आपको डिजाइन मिलते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, जैसे हम भी पढ़ाते हैं, मैथ्स की क्लासेस देते हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजी के हवाले से क्लासेस देते हैं, तो मैं भी यहीं से चूज करती हूँ। ये देखिए, कुकिंग, ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस, जैसे कल मैंने आपको बताया था ना कि खाना आपको खाना है, लेकिन डिजाइनिंग के बगैर वो खाना भी बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, उन तक आपकी पब्लिसिटी नहीं हो पाती। योगा क्लासेस, ये जो एक्सरसाइज करवाते हैं उनके लिए बहुत अहम है। अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट है, आजकल आपको पता है कि हम जब भी कोई बीमार होता है, कोई भी मसला होता है, हम क्या करते हैं, फटाफट हम गूगल ओपन करते हैं और वहां पर हम लिखते हैं कि डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं। हम बाहर बाद में निकलते हैं, लेकिन हम पहले सर्च करते हैं। तो आप जो भी काम करते हैं उसको आप अपने फेसबुक पर, गूगल पर भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो जब कोई सर्च करेगा, तो आप अगर डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो आपकी चीज सर्च में आएगी और लोग आप तक खुद रीच करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ क्लास लिखा था, ट्रेडिंग क्लास आ गई, डिजाइनिंग की क्लासेस आ गई, ऑनलाइन इंग्लिश की क्लासेस, योगा क्लासेस, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं। तो आप इसमें से जो भी अच्छा लग रहा है। अब देखें, फॉर एग्जांपल आपको कुरान क्लास के लिए ये वाली चीज अच्छी लग रही है, आप चाह रहे हैं कि इसका डिजाइन ऐसा हो, लेकिन इसमें ये जो गर्ल है ये हट जाए, और जो आप चाहते हैं वो चीजें आ जाए इसमें। ठीक है, तो अब हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। हम इसमें इस लड़की को हटा के कुरान की पिक्चर लगा लेंगे। ठीक है, वो कैसे करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ।
देखिए आपने जब इस पे क्लिक करना है तो आप इसको यहाँ से देखिए, असल पिक्चर इसकी ये है। ठीक है, तो आप चाहें तो इन बच्चों को लगा दें। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इस पिक्चर को चेंज कर दें। सही है, तो आपके पास सारे ऑप्शन है। आप यहाँ पे जाएंगी, आप अगर एलिमेंट्स में जाती हैं और आप यहाँ पे लिखते हैं कुरान। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये, तो आप इसको भी हटा दें अगर हटाना चाह रहे हैं। एक ऑप्शन है डिलीट करने का, दूसरा है इसमें से इसके पिक्चर को ये करना। अच्छा, यहाँ पर अब आपके पास ये जो पीछे आई है, इसमें आप इसको सेट भी कर सकते हैं। यहाँ से कभी कभार मेरा लैपटॉप हैंग हो गया, क्लास का टाइम ओवर होने वाला है, ये हैंग हो गया लैपटॉप। ठीक है, तो ये डन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे कुछ अननेसेसरी चीजें अपने आप ओपन हो गई हैं, तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ये वीडियो अब, चले हम फिर इसको कल की क्लास में करते हैं। ये ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें कॉपी हो गई हैं, बहुत, ये काफी सारी, आई डोंट नो कैसे हुई है। मुझे अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना होगा, क्योंकि मैं इस पे सुबह से काम कर रही हूँ और अब ये ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसके पीछे जो शेप है, अगर आप इसको हटाना चाहें हटा दें। अब आप कहेंगे कि इसके पीछे बैकग्राउंड कहाँ से आएगा, अगर आप इसमें कोई भी कलर करना चाह रहे हैं तो वो भी कलर आप कर सकते हैं। ठीक है, हम जाकर कोई भी शेप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने इसका कलर वाइट कर दिया, और आपको यहाँ पे जो भी कुरान की पिक्चर अच्छी लग रही है, इसमें कोई लड़की ऐड करना चाह रहे हैं, कोई बच्ची ऐड करना चाह रहे हैं, वो आप कर दें। अगर आप मल्टीपल पिक्चर्स ऐड करना चाह रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कुरान की भी लगाना चाह रहे हैं और साथ में कुछ और भी आप लगाना चाह रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मजीद देख लेती हूँ, अगर मुझे कोई और चीज भी अच्छी लग रही है। नहीं, ये काम नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पर इसी तरह सर्च करेंगे, आपके पास एलिमेंट आ जाएगा। अगर आपको पीछे वाली शेप अच्छी नहीं लग रही, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं, अच्छा इसको करना चाह रही हूँ। ठीक है, इसको, ये पता नहीं वीडियो फिर से आ गया है। इट्स ओके, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। तो मैं आपको अलाइनमेंट के बारे में बता रही थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पिक्चर लगा दी, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन कोर्स, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कुरान कोर्स। ठीक है, मैंने लिख दिया है, रिस्पॉन्स लेट देगा। फिर से लिख दूंगी। ठीक है, अब लिखा है इसमें। चलिए हम इसको कर देते हैं एडिट, अगर वो नहीं होता है तो। अच्छा, जब आप करेंगे ना तो ये इजीली हो जाएगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है तो कुछ भी चीज ठीक से काम नहीं कर रही है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन और जूम आउट कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। इसमें देखिए जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन। तो आप क्या कर सकते हैं, आप, ये मोबाइल में भी इसके पास ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। कभी कभार जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो ये चीजें आ नहीं रही होती है, बड़ा मसला होता है, तो फिर हम इसको जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपनी कुरान क्लास का नेम लिखना है, जो भी आप दे रहे हैं, तफसीर की दे रहे हैं, हिफ्स की दे रहे हैं, आपने उसका नाम लिखना है। यहाँ पर आप जो जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर आप कुरान क्लास दे रहे हैं तो उसमें किस एज के स्टूडेंट्स हैं, और उसमें आप कौन कौन से कोर्सेज मजीद दे रहे हैं। मतलब अगर कुरान क्लास है तो उसमें आप हिफ्स की क्लास दे रहे हैं। मैं यहाँ पर हिप्स लिख रही हूँ, लेकिन लिखा हुआ नहीं आ रहा है क्योंकि ये मेरा कीबोर्ड नहीं वर्क कर रहा है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। इसको कल मैं एडिट भी करके दिखाऊंगी, अपने सिस्टम को पहले से मैं रिस्टार्ट कर लूंगी, और कल हम इस पिक्चर को फिर से एडिट करेंगे, और हम किसी एक स्टूडेंट की एक कंप्लीट पोस्ट डिजाइन करेंगे, ताकि वो उसके लिए हेल्पफुल हो। अगर वो पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये एक अच्छी चीज हो, और वो अपने स्टेटस पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जहाँ पर भी इसको लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ वो पहुंचा दें। तो ये एक बहुत अच्छी पोस्ट लगी है मुझे, हो सकता है मैं भी इसको अपने यूज में लेकर आऊँ।
अब यहाँ पर देखिए 40% ऑफ लिखा है, यहाँ पर आप अपनी फीस लिख सकते हैं। रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है, फिर उसके बाद आप चाहें तो इसको हटा दें, यहाँ पर नंबर लगा दें, सही है, आप अपना नंबर लगा सकते हैं। अच्छा, मोबाइल में जब आप करते हैं, कल मैं आपको मोबाइल में भी क्लास देने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो मोबाइल से काम कर सके। ठीक है, नहीं स्टिल कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। तो ये देखिए, ये इन्होंने, ये देखिए, वो आप भी बहुत सारे एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट ने आज एक पोस्ट भेजी थी, उसको मैंने एडिट करके दिखाना था, तो वो आज अभी क्लास में नहीं आई है, तो वो इसी तरह के कुछ एलिमेंट्स बना, तो वो भी मैंने उनको चेंज करके दिखाने थे। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। हमारे 3 टॉपिक्स कवर हो गए हैं, यूट्यूब का थंबनेल, और अगर हमने किसी को एजुकेशन देनी है तो हम पोस्ट को कैसे डिजाइन करेंगे, एंड थर्ड थिंग कि हम अगर कोई भी शॉर्ट बनाना चाह रहे हैं, यूट्यूब के शॉर्ट क्योंकि बनाने के लिए आपके पास मिनिमम 30 और मैक्सिमम कभी कभार 1 मिनट की वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। तो वो आपको बहुत सारा काम होता है, लेकिन उसको छोटी सी मतलब कुछ सेकंड्स में आपको अपनी चीज को एक्सप्लेन करना होता है। तो वो आपके शॉर्ट्स के लिए होता है। लोगों के पास आजकल इतना टाइम भी नहीं होता कि वो बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस देखें, तो कुछ लोग शॉर्ट्स से जल्दी जल्दी अपना काम देखकर अपना काम कर लेते हैं। तो ये आपने हमारे 3 टॉपिक्स कवर हो गए, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब शॉर्ट, शॉर्ट में एनिमेशन आ जाएगी, और वीडियो भी आप ऐड कर सकते हैं। और हमारे पास किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए अगर आपको पोस्ट डिजाइन करनी है अपने लिए या किसी के लिए, तो वो हमारे 3 टॉपिक कवर होते हैं। तो अब आपने जब इसको काम को कंप्लीट करना है, फिर हम नेक्स्ट कोई भी काम करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपसे अपनी स्क्रीन भी शेयर करनी है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको लाइव चेक कर सकें। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दी।